कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादि का सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही सुंदर चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। समुद्र मंथन की पावन कथा। समुद्र मंथन में कौन कौन से रत्न निकले, कैसे कैसे देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए, उसी चरित्र पर बने हुए थे। सर्वप्रथम समुद्र मंथन से कौन सा रत्न निकला, कल के दिवस में हम सब ने श्रवण किया। सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, जिसको भगवान शंकर ने पान किया। सारे त्रैलोक को अभय दान दिया है और तभी से भगवान नीलकंठ महादेव के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद कहते हैं कि कामधेनु गाय जिनको ऋषियों ने ले ली, उच्चैःश्रवा घोड़ा दैत्यराज बलि ने लिया, ऐरावत नाम का हाथी देवराज इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि भगवान नारायण के पास स्वतः ही चली गई। इसके बाद पुनः देवता और दानव सब मिलके, माइक बंद कर लीजिए। जब समुद्र मंथन किए तो अब की बार ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौधा मणि यथा। माता लक्ष्मी प्रकट हुई दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए। देवता दानव ऋषि मुनि मनुष्य सभी ने उन्हें प्राप्त करना चाहा। सभी पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए। माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर के अपने योग्य अपने अनुरूप सुंदर वर को ढूंढने लग गई। सर्वप्रथम उनकी दृष्टि पड़ी दुर्वासा ऋषि पर। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जया, यह तपस्वी तो बहुत है परंतु क्रोधी हैं, इसलिए मेरे लिए ठीक नहीं है। आगे बढ़ी माता लक्ष्मी तो देखती हैं देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों बैठे हुए हैं। माता ने विचार किया लक्ष्मी मैया ने कि ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम, यह दोनों ज्ञानी तो बहुत हैं परंतु देवता और दैत्यों के आसक्ति के कारण सदैव उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। और आगे बढ़ी तो देखती हैं कि ब्रह्मा जी चंद्रमा बैठे हैं। माता लक्ष्मी उनको भी देख करके विचार करती हैं कि कश्चिन महान तस्य न काम निर्जया,
यह महत्वशाली तो बहुत हैं, लेकिन यह कामों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए मेरे लिए ठीक नहीं। आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं देवराज इंद्र बैठे हुए हैं। माता लक्ष्मी सोचती हैं कि साईश्वर किम पर तो व्यपाश्रय, यह ऐश्वर्यशाली तो हैं, लेकिन इनको सदा दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। जब भी दैत्यों का धावा हो वो जो है होता है स्वर्ग नगरी पर, तो वहां से यह देवराज भागते हैं किस देवताओं के पास, प्रभु परमेश्वर के पास सहायता के लिए। आगे बढ़ती हैं तो परशुराम जी बैठे थे। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि ये धार्मिक तो बहुत हैं, परंतु इनके अंदर प्राणियों के प्रति सौहार्द नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। आगे बढ़ी तो भगवान शंकर भी बैठे थे। माता लक्ष्मी ने देखा तो कहने लगी कि इनमें कोई दोष नहीं है, परंतु इनका जो वेश है वह मेरे अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। आगे बढ़ी तो भगवान नारायण, जो नारायण थे, वह पीतांबर ओढ़े और पीठ किए हुए बैठे थे। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि अरे यह कौन है जिसको मेरी चाह नहीं है। भागी भागी माता लक्ष्मी जाती हैं कि देखें तो यह कौन है, और देखती हैं भगवान नारायण की वह प्यारी सुंदर मूरत छवि का दर्शन हुआ। माता लक्ष्मी कहने लगी प्रभु होना तो यह चाहिए कि आप हमें देखें, हम आपको देखें, लेकिन आप इतने सुंदर हैं कि आप हमको देखें या न देखें हम आपको ही देखेंगे। और माता लक्ष्मी वह जयमाल जो था हाथ में वह भगवान नारायण के गले में डाल देती हैं, और तभी से भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जय जयकार उनकी होने लगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परंतु माता लक्ष्मी गुणों की खान भगवान नारायण में भी दोष एक देख लिया। क्या दोष देखा? सुमंगला कश्चन कांक्षते हिमाम, यह जो नारायण है इनमें समस्त मंगलमय गुण निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु इनमें भी एक कमी है कि यह मुझे चाहते नहीं है। भगवान नारायण तो केवल भक्तों की ही चाह रखते हैं। इसके बाद सज्जनों, जब देखा कि लक्ष्मी नारायण की हो गई हैं, सबने पुनः अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। सब समुद्र मंथन करने लग गए। इसके बाद समुद्र मंथन से वारुणी नामक की मदिरा प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। इसीलिए जो शराब आदि पीते हैं वह असुरों के अनुयायी हैं, असुरों के ही भाई हैं, क्योंकि उनके हिस्से में यह मदिरा आई थी। और नशा अच्छी बात नहीं है। नशा क्या है? बोले नाशम इति नशा, जो नाश ही कराए वह है नशा, जिसके द्वारा कल्याण न हो वह है नशा। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब की बार हाथ में अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। जैसे ही असुरों ने धनवंतरी भगवान को देखा कि यह कलश पूरा अमृत से भरा है, तैसे ही टूट पड़े सारे असुर। हाँ, अब नहीं कहते राक्षस हो राक्षस। देवता, जब कोई मनुष्य बहुत शांत होता है तो उसको यही कहते हैं अरे ये देवता के समान है, बड़े शांत है। अब कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको क्या कहते हैं चार लोग जो देखते हैं? अरे ये तो पूरा राक्षस ही है। तो लड़ाई झगड़ा जो झपटे, ये राक्षस का ही प्रवृत्ति है। अब राक्षस हो राक्षस, झपट पड़े महाराज और छुड़ा लिए धनवंतरी भगवान के हाथों से, अमृत छुड़ा लिए। देवता शांत चुपचाप खड़े रहे, देखते रहे, बस भगवान को पुकारे प्रभु देखिए अमृत का उद्योग तो हमने भी किया, लेकिन यह असुरों ने छीन लिया। लेकिन अब वह असुर इतने ही बुद्धिमान तो थे नहीं, अगर होते तो छुड़ाते ना। छुड़ाने के बाद आपस में ही लड़ने लग गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए, पीने नहीं दे रहे थे किसी को अमृत। बोले कि भाई पहले मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा कि अगर ये तुम पियोगे तो क्या पता हमारे लिए बचे ही ना एक बूंद, इसलिए पहले हम पिएंगे। तो बोले कोई नहीं पिएगा। अब इस प्रकार सब लड़ने लग गए।
और तभी तक भगवान ने एक लीला किया है, अद्भुत अद्भुत रूप धारण किया है। कौन सा रूप? भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें भगवान की सम्मोहन शक्ति है। भगवान को जो देख ले वह मोहित हो जाए। मोहिनी यथा नाम तथा गुण। मोहिनी को देखते ही देखते जो है एकदम मोहित ही हो गए, सुध बुध भूल गए अपनी। मोहिनी भगवान आए, ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हैं कि देवता दानव लोग पहले कभी ऐसी स्त्री का देखा ही नहीं था। उन्होंने दर्शन ही उनको उन्होंने ऐसी स्त्री का नहीं किया था। मोहिनी भगवान ने कहा कि अरे दैत्यराज, आप सब क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्या बात है? दैत्यों ने कहा कि अरे ठीक आ गई देवी तुम, हम सब में अमृत पीने के लिए लड़ाई हो रही है। हम सब ऋषि कश्यप की संतानें हैं। हमने देवता और दानव मिलकर के बड़ा भारी उद्योग किया, समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, लेकिन हम सब आपस में भाई निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन इसको पहले पिए। लेकिन तुम ठीक समय पर आई हो हे देवी, यह लो अमृत का कलश और हम सबको बारी बारी से पिला दो। मोहिनी भगवान ने कहा कि सोच लो, देखो तुम लोग विद्वान हो, विश्वासम पंडितो जातु कामनीषु न याति ही। हे असुरो, जो विद्वान होते हैं वह कभी भी स्वेच्छाचारण स्त्री पर विश्वास नहीं करते हैं, तो तुम लोगों को भी मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ऐसे धर्मयुक्त वचन सुन करके मोहिनी भगवान के असुर लोग तो और एकदम समर्पित ही हो गए महाराज, कि हे देवी, तुम्हारे जैसे नीति जानने वाली ये स्त्री, अरे अब हमको कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं है। लो लो, जबरदस्ती मोहिनी भगवान के हाथों में अमृत रख दिया। लो देवी, बांट दो। देवी अब यही चाहती थी, भगवान नारायण ही है, कोई देवी तो है नहीं वो। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे ही हाथों से सब अमृत पान करना चाहते हो तो सुनो, मेरी एक सलाह सुनो। ये अमृत जो है, ये यह बड़ी पवित्र वस्तु है, इसलिए इसको ग्रहण करने से पहले यह अमृत सबको पूर्ण रूप से फल दे। नहीं तो पता लगा शुद्ध हो करके पान करो तो कोई अमर हो जाओ, कोई ना हो पाओ, संशय रह जाएगा। इसलिए तुम सब ऐसा करो कि जाओ बढ़िया स्नान करो, ध्यान करो, फिर आओ दान करो और फिर अमृत का पान करो तो सब अमर हो जाओगे। सारे दैत्य लोग महाराज मोहित, अब तो मोहिनी भगवान को देख देख करके एकदम मोहित हो रहे थे। सब ने जल्दी जल्दी जाकर स्नान किया, ध्यान किया, दान किया। इसके बाद सब एक तरफ देवता लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए, एक तरफ दानव लोग बैठ गए। अब भगवान मोहिनी जो है ठुमका लगा लगा करके देवताओं को जो है अमृत पिलाने लगे, और ठुमका देख करके रीझने लगे दैत्य लोग। अब उनको उसी में आनंद आ रहा था, उनको ये भी पता नहीं चल रहा था कि अमृत बट रहा है कि नहीं बट रहा है, क्या बट रहा है क्या नहीं बट रहा है। उनको तो लग रहा था बस यह नृत्य यह देवी करती रह जाएं, हम देखते रह जाएं। अब मोहिनी भगवान जो है सबको अमृत पान करा रहे हैं देवताओं को। एक उसी दैत्यों में एक बड़ा होशियार दैत्य था, स्वरभानु नामक दैत्य। उसने जैसे ही देखा कि अरे हम तो लगता है कि खाली हाथ ही रह जाएंगे, उसने चालाकी किया, सोचा जब तक दूसरों को बताऊंगा तब तक जो है अमृत बचे ही ना। तो धीरे से देवता का रूप धारण करके सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। जैसे ही मोहिनी भगवान ने अमृत उसके हाथ पर दिया, पान किया, वैसे ही सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि प्रभु गड़बड़ हो गई, यह देवता नहीं दानव है जो देवता बन करके आ गया। भगवान ने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया, धड़ से अलग कर दिया मुंडी। लेकिन अब अमृत का स्पर्श हो गया तो दो धड़ होने के बाद भी वह मरा नहीं। फिर बाद में उनको देवता ग्रहों की संज्ञा मिल गई महाराज, राहु केतु वही कहलाए, और आज भी पूजा होती है। अच्छा फल देते हैं, अच्छे स्थान पर होते हैं तो, बुरे स्थान पर बुरा फल देते हैं। इस प्रकार राहु केतु को भी ग्रह बना दिया ब्रह्मा जी ने। अच्छा, सूर्य चंद्रमा ने भेद खोला था तो आज भी शत्रुता मानता है राहु, जो मुख भाग है उसका, इसीलिए वह सूर्य और चंद्र को ग्रसने पहुंचता है सज्जनों। जिसको हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, है ना, अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण जो है तो कभी कभी लगता है, आप सब जानते हैं। तभी से यह
कथा आती है कि तभी से यह पद्धति शुरू हुई। अब इधर जब दैत्यों को पता चला कि हम सबके साथ बड़ा भारी धोखा हुआ है, यह देवता लोग अमृत पान कर गए, अब हमारे हाथ मदिरा बस लगी, तब वह देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता तो अब अमृत पान करके अमर हो गए थे, इसलिए सारे दैत्यों को पराजय का मुंह देखना पड़ा, वह मुंह की खानी पड़ी उनको। सब लोग हार गए। देवता लोग पुनः अपने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं की इस प्रकार रक्षा किया, देवताओं को स्वर्ग का अधिकार दिलाया। अब इधर एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर को यह पता चला कि भगवान मेरे प्रभु ने, नारायण ने मोहिनी अवतार लिया, और जिन जिन अवतारों को प्रभु ने लिया सबका मुझे सौभाग्य दर्शन का प्राप्त हुआ। यह दर्शन से मैं वंचित रह गया, मैं तो करूंगा ही। गए भगवान के पास, नारायण के पास जाकर के विनय करने लगे, प्रभु मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक है, आप भजन करिए, क्योंकि वह मेरा रूप बड़ा विचित्र है, ठीक नहीं है वो तो, बस ऐसी आवश्यकता पड़ी कि वह रूप लेना पड़ा, क्योंकि उसमें बड़ी माया है, सब मोहित हो जाते हैं वह रूप से। भोले बाबा ने जिद कर लिया, महाराज मैं तो निश्चय करके आया हूं कि मैं अपने प्रभु का वह रूप देखूंगा। भगवान ने कुछ देर तो बाबा जी को समझाया, लेकिन समझ गए कि ये बाबा जी मानेंगे नहीं, है ना। अब भगवान शंकर योगी हैं, योग हट होता है। बोले ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो फिर आप दर्शन कीजिए। भगवान नारायण शंकर भगवान से बातें कर ही रहे थे कि अचानक भगवान अंतर ध्यान हो गए। सज्जनों, इतना सुंदर वातावरण हो गया, चारों तरफ सुंदर वन, पक्षी तरह तरह के कलरव करने लग गए, सुंदर मंद सुगंध समीर वायु चलने लग गई। इतना सुंदर सायंकालीन का दिव्य वातावरण हो गया कि उस सुंदर प्रकृति का सौंदर्य देख करके सबका मन लुभा जाए। इतने में ही भोले बाबा क्या देखते हैं कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री, जो पहले दृष्टि गोचर नहीं हुई संसार में कहीं भी, ऐसी वह जो है सुंदरता को सुंदर करने वाली सुंदर स्त्री, जो हाथ में कंदुक यानी एक गेंद लेकर के उसको उछाल करके खेल रही है और दौड़ करके जा रही है। भोले बाबा ने जब देखा कि ऐसा सौंदर्य का अनुपम सागर, ओहो, भोले बाबा अपनी भी सुध भूल गए और दौड़ पड़े सुंदरी के पीछे, मोहिनी भगवान के पीछे। अरे देवी रुको, अरे तनिक मेरी बात तो सुनो। अब वह तो देवी कहाँ देवता थे। अब भोले बाबा समझ गए कि यह रुकेगी नहीं, भोले बाबा ही दौड़ करके गए महाराज, दौड़ करके गए, जैसे ही पकड़ लिए वैसे ही देवी ने देवता का रूप धारण कर लिया, वह नारायण ही थे, नारायण प्रकट हो गए। अच्छा, कहते हैं कि उस मोहिनी के स्पर्श से भगवान शंकर का तेज भी जो है स्खलित हुआ। जिस स्थान पर तेज का प्रभाव हुआ वहां पर सोना चांदी आदि की खाने उत्पन्न हो गई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव बिरिंच कह मोहई को बाकुरोआन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। भगवान नारायण ने जब यह देखा कि शंकर जी मोहित हो गए, उन्होंने अपने मोहिनी रूप को छिपा लिया और भगवान पहले के ही समान जो है शंकर भगवान के पास बैठे दिखाई पड़े। तब शंकर भगवान भगवान नारायण को उनकी माया को प्रणाम किए और उनकी आज्ञा से कैलाश को लौट आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद आगे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से 8वें मनु का वर्णन करते हैं, उसको हम अगले दिवस, समय भी हो चुका है इसलिए आज यहीं तक। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे, जिस क्रम से नाम बोला जाएगा उसी क्रम से नाम आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक पुष्पराज जी सुनाएंगे, पुष्पराज जी के बाद बबीता जी हैं, उसके बाद
नीरज दुबे जी हैं। नीरज दुबे जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, भावना जी हैं। उनके बाद भक्ति पांडे जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, और कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, योग्य मिश्रा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं। ठीक है, पायल किशोरी जी हैं। प्रारंभ करिए जी पुष्पराज गुरु जी। जी। प्रणाम चरण स्पर्श। हाँ। न केवलं मे भवतश्च राजन् च वै बलं बलीनां चापरेषां परेडवरेडमी स्थिरजङ्गमां ये ब्रह्मादयो येन प्रणीतः। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, पुष्पराज जी के बाद आगे सुनाए। वासवी आप सुना दीजिए। वासवी शर्मा जी। बबीता जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदा दुर्वासा शापासेन्द्रालोकास्त्रयो नृपा निःश्रीकाशाभवस्तत्र निषूरिज्यादयः क्रिया निषूरिज्यादयः क्रियाः अर्योऽपि सन्धेयः सती कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवद देवा हर्तस्य पदवीं गते देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावनः भूतात्मन् भूतभावनः त्राहि। त्राहीन शरणापन्न त्रिलोक दहनाद विषाद। जी गुरु जी, राधे बहुत राधे। बढ़िया, बहुत अच्छा। वासवी शर्मा जी गुरु जी आधा प्रणाम। सुनाइए। यदा दुर्वासशापात्रेन्द्रालोकस्तयो नृप निशीकाष्ठाभवस्तत्र श्रीन्द्रालोकस्तयो नृप अर्योऽपि सन्देहा सती कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवददेवा ह्यर्थस्य पदविङ्गते देवदेव महादेव भूतात्मभूतभावना त्राहिणा शरणापन्नास्त्रैलोक्यदहनाद्विषात् ततश्चावीरभूषाशात् श्रीरामा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्य विद्युत सौदा मणि यथा। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न पश्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ततः पदं तथा परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इंदु पराशर जी। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। यावत् म्रियेते जठरं तावस्त्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सास्तेनो दण्डमर्हति। राधे राधे गुरु जी। आप सुनाइए नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। यदा दुर्वास सहसा पात् सेन्द्रालोकस्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेषुरित्यादयः क्रिया अरण्योऽपि हि सन्धेया सती कार्यार्थे गौरवे अहिंसकवददेवा अर्थस्य पदवीं गतैः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, भावना जी, वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणां पन्नां त्रैलोक्य दहनाद विषाद। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। कृष्णा जी आप सुनाइए। कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अरयोऽपि हि सन्धेयः सती कार्यार्थगौरवे अहिमूषकः वद्देवः सर सरतस्य यर्थस्य। यर्थस्य
यर्तस्य पदवीं गतैः। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है। पायल किशोरी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लंबोदर परम सुंदर एकदंतः पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उत्विकार नीपोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहर नमामि। और माही दीक्षित आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लोकाभिवरामं या रणरंगधीरं लोकाभिरामम है, लोकाभिरामम। लो लोकाभिरामं। जी गुरु। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणातरङ्गितं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे राधे गुरु जी। आप जो भागवत जी के श्लोक है उनको याद कीजिए। गुरु जी इतनी समय वो सिलेबस का थोड़ा सा इसीलिए नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। क्यों? बस संडे से प्रैक्टिस करेंगे फिर से उसी तरीके। ये अच्छा। नया साल सिलेबस स्टार्ट हुआ है तो साइंस से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए नहीं हम चलिए, ध्यान दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है। और भक्ति पांडे जी आप सुनाइए। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जयतु देवो देविकी नंदयम, जयतु कृष्ण विष्णु वंश प्रदीप, जयतु मेघश्यामला कोमलं, जयतु पृथ्वी भानासु मुकुंड। राधा गुरु जी। ठीक है। और इनके बाद जय द्विवेदी जी आप सुनाइए। जय द्विवेदी जी सुनाइए। हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए। आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूटी विश्रुतः क्षीरोदेन व्रतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छित। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विद्महे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्नां स्त्रीलोक्यदहनाद् विषाद। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ योग मिश्रा जी अब आप माइक चालू करिए। पिताजी ने आपको नया मोबाइल दिला दिया है, अब मेहनत कीजिए। जी गुरु जी। सुनाइए कोई आज श्लोक, कल से फिर हम जो भेजेंगे वही सुनाना रहेगा। आज कोई सा सुना दीजिए। जी। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितुरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरया तेजो वारी मृदङ्गम् जय जय सुखरः है कीर्तने तेजो, अरे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जी। चलिए धर्मः फिर। प्रोज्झित कैत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेविदं तापत्र्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेन तेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छ्रात् निगम बस बस बस, ठीक है ठीक है। कल्पतरोर्गलितं फलम्। ठीक है ठीक है ठीक है। जी। हाँ बढ़िया है, उच्चारण बढ़िया है, मेहनत करिएगा। माइक चालू करिए, अभी बंद नहीं करना है। जी। अब ये आपको नंबर जोड़ दिए हैं ग्रुप पर, देख लिया आपने? जी। ठीक है। ग्रुप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब कुछ नहीं भेजना है, केवल कक्षा से संबंधित जानकारी वहां पर जो लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो आती है उसको पढ़ लिया करिए, सुन लिया करिए। ठीक है।
और जी दूसरी बात यह है कि आपका मोबाइल जो है उसमें फ्री फायर क्या खेलते हैं, फ्री फायर पबजी दोनों में कोई इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया आपने? नहीं, कब करेंगे, कल? नहीं करेंगे गुरुजी अब इसमें। बिल्कुल। हम बीच बीच में अपने आप चेक करते रहेंगे आपका मोबाइल। अगर फ्री फायर और पबजी जी जिस दिन इंस्टॉल करेंगे आप मोबाइल पर, उसी दिन कक्षा से आपको बाहर कर दिया जाएगा। जी ठीक है? क्योंकि पिताजी भी आपके ठीक जुड़े हैं अभी, क्योंकि उस वाले मोबाइल पर हमने उसको डिलीट करवाया था ना। जी अब इसमें इस मोबाइल में नहीं होना चाहिए, ये चेतावनी है। और आपको बस नहीं, जितने लोग जुड़े हुए हैं कक्षा में, अगर ये सब गेम वोम खेलते हैं सब बंद कर दीजिए जब तक कक्षा ले रहे हैं तो। ठीक है? बाकी उच्चारण बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए। और जो जिस उद्देश्य से पिताजी आपको जोड़े हैं वो उद्देश्य पूर्ण करके पिताजी को बन करके वो दिखाइए। ठीक है? जी चलिए, आशा करते हैं कि मेहनत करेंगे आप। और जी जी। और कौन है धातु है। जो और कौन है जो अभी नहीं सुनाए? हर्षिता जी, राधे राधे गुरुजी प्रणाम। सुनाइए। का त्वं कस्यसि को वायं शयानो यस्य शोषसि जानासि किं सखायं मा येनाग्रे विचचर्तहं न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरसुहृत्तवः न पतिस्तव पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया माया हेषा मया सृष्टा यत्पुमान् संस्त्रिये सति मन्यसे नो भयं तद्वे हंसोपश्यावयो गतिम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, झा जी माइक चालू करेंगे। झा जी अगर सुनाना चाहें तो कुछ सुना दें। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेव परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आवाज कट रही है, नेटवर्क थोड़ी समस्या दिख रही है।